मेवात के ऐतिहासिक मजार दादा साहा चोखा पर आज दादा साहा चोखा का सालाना उर्स मनाया गया। मेवात के बड़कली पुनहाना मार्ग पर बसा साहा चोखा गांव का यह मजार सैकड़ों फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। इलाके में हिंदू, मुस्लिम और अमूमन सभी धर्मों के लोग यहां मुराद मांगने और चादर चढ़ाने आते हैं। बता दें कि इस जगह पर बसे दादा साहा चोखा की मजार के पीछे भी एक कहानी है। गांव वाले बताते हैं कि 500 सालों से पहले दादा साहा चोखा इसी जगह पहाड़ पर बैठे थे, तो कुछ लोग उन्हें पूछने लगे कि आप कौन हो, कहां से आए हो। साहा चोखा ने उनसे बात की। ग्रामीण उनसे संतुष्ट है और गांव में लोगों को बताया कि वे पहाड़ पर चोखो आदमी हैं, यानी बढ़िया शख्सियत है। उसी दिन से उनका नाम दादा साहा चोखा नाम पड़ गया था। दादा साहा चोखा की याद में हर वर्ष सालाना उर्स मनाया जाता है, जिसमें दादा साहा चोखा को मनाने वाले मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में गांव में इकट्ठा हुए और आज मंगलवार को दादा साहा चोखा का सालाना उर्स साहा चोखा के ऐतिहासिक मजार पर मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन वहां पहुंचे और दोनों ने ऐतिहासिक मजार दादा साहा चोखा पर चादर चढ़ाई और दुआएं मगफिरत की। क्या नाम है सर? मेरा नाम जमील अहमद है। मैं मुंडहता गांव से रहने वाला हूँ। आज दादा साहा चोखा का सालाना उर्स मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? 447वां ये उर्स है दादा चोखा का। दादा चोखा खरासान से यहाँ तशरीफ़ लाए और आकर के आपने जो इस इलाके में मेवात का जो इलाका है, इसके अंदर आपने आकर के अमन, शांति और भाईचारा और प्रेम का जो संदेश दिया और लोगों को बुराई के रास्तों से हटा करके अच्छाई की तरफ ला करके खड़ा किया और एक इंसान को इंसानियत की ज़िंदगी दे करके आप इतने मकबूल हुए कि फिर हिंदू, मुस्लिम, पूरी मेवात में जो भी इतने मकबूल हो गए थे उनके संदेशों से, ये इतनी जगह लोगों के दिलों में बनाई कि सब लोग आपसे प्यार करने लगे और फिर आप यहीं पर आपने विशाल करवाया और आप यहीं पर आपका मज़ार शरीफ बना और अब हर साल आपका जो है उर्स जो है इसी 5 तारीख इस्लामी जमादिल अव्वल की तो होता है और बड़े शान और शौकत। किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? अतराफ में चारों तरफ लोगों को अब ये तो पता ही हो गया है कि दादा का उर्स कब, क्योंकि ये 450 पौने 500 साल हो गए हैं दादा को, तो उस एतबार से उर्स बनता रहता है। लिहाजा तमाम लोगों को पता है कि कौन से चांद में ये उर्स आता है, तो लोग यहाँ पर उनके चाहने वाले पहुँचते हैं, मोहब्बत करने वाले। व्यवस्थाएं की बात करें, यहाँ व्यवस्था जो है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ खादिम हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब वो, और फिर अतराफ में जो गांव वाले हैं, हम लोग सब मिल कर के व्यवस्था संभाल लेते हैं और आने वाले ज़ायरीन की हम खिदमत करते रहते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम। अब्दुल क़य्यूम जी, आज दादा साहा चोखा का सालाना उर्स मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? कौन कौन यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ अतराफ से और दूर दराज से बहुत से उलमाए इकराम भी आए और बहुत से लोग यहाँ तशरीफ़ लेके आए और यहाँ सिर्फ एक ही पैगाम दिया जाता है, वो प्यार और मोहब्बत का। जो माशरे में बुराई पैदा हो रही है, इनका भी यही पैगाम था, उस बुराई को ख़त्म की जाए और एक सच्चा इंसान बन के ज़िंदगी गुजारी जाए। किस तरह से यहाँ पर आज के दिन बच्चों को या लोगों को खाना खिलाया जाता है? ये एक पुरानी परंपरा चलती चली आई है, बुज़ुर्गों का ये है लंगर जो शुरू से चलता चला आया है। यहाँ पर मुसाफिर, आने जाने वाला कोई भी सही, यहाँ कोई मसलक, कोई धर्म कुछ देख के नहीं खिलाया जाता। यहाँ तो जो आता है भूखा हो उसे खाना खिलाया जाता है। सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ पहुँचे हैं, कोई और व्यवस्था हो जो इस व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके, कोई मांग हो सरकार या प्रशासन? हाँ बिल्कुल, बस यही है। हम चाहते हैं इस जो और तरीके से मनाया जाता है, इसको और शानदार तरीके से मनाया जाए और आने वालों के लिए पूरी तरीके से सुविधा की जाए। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार भी हमें पूरी तरीके से समर्थन करे और हमारे साथ साथ सब लोग शामिल रहें उस उम्र। और ये शांति का पैगाम है। और चौधरी जाकिर साहब भी थे और जमाल सिद्दीकी साहब भी थे, कमाल बाबर साहब भी थे और भी दीगर लोग थे जो शामिल हुए। और हम दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला सबको और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए।